नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पंजाब के ईसाईकरण की। पंजाब में बढ़ते ईसाइयों के प्रभाव और बड़ी संख्या में पंजाब के दलितों की आस्था में हो रहे परिवर्तन की या उनकी आस्था में परिवर्तन कराने की जबरिया कोशिश की। यदि जनगणना के आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2011 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 32% दलित और 1.3% क्रिश्चियन यानी करीब 1.5% से भी कम क्रिश्चियनों की आबादी है। लेकिन आज की तारीख में यह आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में तो मौजूद है, यानी सरकारी आंकड़े में तो वही है, लेकिन जमीनी सच्चाई पूरी तरीके से बदल चुकी है। पंजाब के दलितों की करीब 60% आबादी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। गुरु और पीरों की भूमि पंजाब को पोपलैंड बनाने की साजिश तेजी से आगे बढ़ रही है। 2 दशक पहले तक जो लोग गले में क्रॉस छुपाकर पहनते थे, आज अपने घरों पर उसे सजा रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी का प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस आधार पर दलितों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, वह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि कानून और संविधान का सरासर उल्लंघन भी है। इस धर्म परिवर्तन के पीछे जो कहानी है उसका उजागर होना जरूरी है। लोगों के सामने उसकी सच्चाई आनी जरूरी है। यीशु के चमत्कार से कैंसर, ट्यूमर, लकवा जैसे असाध्य बीमारियों को ठीक करने के नाम पर लोगों को अपनी अंधविश्वास के जाल में फंसाना और फिर उसकी आस्था का स्थानांतरण करा देना अपराध है। पंजाब की भोली भाली जनता जिसे यीशु का चमत्कार मान रही है, दरअसल वह एक झूठ, फरेब और साजिश है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं। धर्म परिवर्तन की इस मशीन को पंजाब में मिनिस्ट्री के नाम से प्रचारित किया जाता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह, फैरिस मसीह और अंकुर नरूला जैसी दर्जनों मिनिस्ट्रीज का पंजाब में ईसाइयत का प्रचार करने का काम नहीं, बल्कि पंजाब के दलित समाज का धर्म परिवर्तन कराना उसका एकमात्र उद्देश्य है। अपने आप को मैन ऑफ गॉड के रूप में स्थापित करते मिनिस्ट्रीज के ये स्वयंभू गॉड अलुलुया अलुलुया कर लोगों को हर दुखों से छुटकारा दिलाने का दावा कर रहे हैं। हजारों की भीड़ के सामने जन्म से विकलांग बच्चों को मंच पर दौड़ा देना, जन्म से मूक बच्चे को आवाज दे देना, जिस असाध्य रोग का इलाज एलोपैथ भी नहीं कर पाया, उसे पानी के छिड़काव मात्र से दूर कर देने का ढोंग ये स्वयंभू गॉड कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। साफ है कि इन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। हर काल में इन्हें सरकारी संरक्षण मिलता रहा है। तभी धर्मांतरण के इस धंधे ने पंजाब की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदलने की कागार पर लाके खड़ा कर दिया है। धीरे धीरे पोपलैंड में बदलते जा रहे पंजाब के एशिया यानी पंजाब के लुधियाना में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बनाया जा रहा है। झूठे चमत्कारी खेल से लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर पंजाब का ईसाईकरण तेजी से करवाया जा रहा है। ईसाई बन चुके पंजाब के दलितों ने अपनी हिंदू या सिख पहचान नहीं छोड़ी है। वो आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं जिस नाम से वो पैदा हुए थे। नए बच्चों के नाम पर भी हिंदू और सिख परंपरा की छाप साफ दिखती है। इस लिहाज से दलित से ईसाई बने ये नव ईसाई दूसरे पारंपरिक कैथोलिक ईसाई से अलग है। यह संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं और मिनिस्ट्रीज से उन्हें मिल रहा लाभ जो है वो अलग से है। मिनिस्ट्रीज से आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो मैं आपको साफ कर दूं कि यह मिनिस्ट्रीज जो है वो सरकारी मंत्रालय का इंग्लिश रूपांतरण नहीं है। यह मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के स्कूल या गैंग है जहां से धर्मांतरण का धंधा चलाया जाता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने दलित के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन दरअसल वो भी ईसाई ही थे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि पंजाब में ईसाई धर्मांतरण का गैंग इतना सक्रिय क्यों है। क्या पंजाब का सामाजिक ताना बाना ईसाइयत को प्रमोट करता है? क्या धर्म परिवर्तित कर चुके पंजाब के दलितों को आरक्षण का लाभ रोक दिया जाना चाहिए? क्या पंजाब में ईसाइयत को प्रमोट करने वाले धर्मांतरण गैंग को मिल रहा है सरकार का संरक्षण? करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं आपको परिचय करवाऊंगा। कुछ पैनलिस्ट हैं, हर एक लोगों से, हर एक समाज के हर एक वर्ग से मैंने लोगों को रखा है इसमें। बीजेपी और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो तो रहेंगे, इसके अलावा वीएचपी के भी रहेंगे, संविधान विशेषज्ञ भी रहेंगे और क्रिश्चियन स्कॉलर भी रहेंगे। उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर पंजाब में ये हो क्या रहा है। पंजाब को पोपलैंड बनाने की जो साजिश है आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ विजुअल्स दिखाएंगे जहां पर जो झूठे, फरेबी और अंधविश्वास के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के जो विजुअल्स सोशल मीडिया पे भी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद विजुअल, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत।
पंजाब में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ी संख्या में दलितों और सिखों को ईसाई बनाया जा रहा है। गरीब हिंदू सिखों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए ईसाई मिशनरी तरह तरह के ढोंग रचते हैं। वो अपने अंदर ईसा मसीह की आत्मा आने का स्वांग भरते हुए गरीब और अशिक्षित लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ये वीडियो पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसों का है, जहां यात्रियों को धर्मांतरित करने की कोशिश हो रही है। वोट बैंक के लिए पंजाब सरकार से मिल रहा संरक्षण पंजाब को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है। पंजाब में धर्म परिवर्तन का असर ये है कि प्रदेश में ईसाइयों की चर्च की संख्या बढ़ती जा रही है। धर्म परिवर्तन के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रभु तुझे छू रहे, बच्चे प्रभु तेरे को छू रहे। तू उठना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, बोल प्रभु मेरे ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब ये मेरे हाथ की तरफ देखे, इसके अंदर नई अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में। तरफ देख, लोग ईसाई मिशनरी के ढोंग में फंसे जा रहे हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाके में यह चर्च बनाए जा रहे हैं। जहां चर्च नहीं है वहां पर भी नए चर्च बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए दीवारों पर संदेश भी लिखे जा रहे हैं। पंजाब में ईसाई समुदाय की आबादी बहुत कम है। जानकारों का मानना है कि बहुत से लोग धर्मांतरण के बाद अपना नाम नहीं बदलते हैं। इसके पीछे का कारण है दलित समुदाय के लोगों को मिलने वाला आरक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अंधविश्वास के नाम पे, अंधविश्वास के जरिए धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। और बड़ी संख्या में पंजाब को पोप लैंड बनाने की साजिश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। हम करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। एस चन्नी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित शर्मा जी हैं, आम आदमी के प्रवक्ता के तौर पे। अमितोष पारिक हैं, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और अधिवक्ता विनीत जिंदल हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पे। और दीपक गमित हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे हमसे बार बार जुड़ते रहे। मैं इनसे पहले भी चर्चा गमित जी के साथ हो चुकी है। मैं सभी पैनलिस्ट को चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर दिखाएं हमारे पैनल। और चर्चा की शुरुआत मैं दीपक गमित जी से ही करना चाहूँगा। दीपक जी, यदि आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब में जिस तरीके से, या पंजाब कहें, पंजाब के बाहर भी, दिल्ली में भी जब इस तरीके की घटनाएं आती थी तो मोडस ऑपरेंडी वही होता था। ये अंधविश्वास के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि यीशु आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा। अगर आप यीशु को मानने लगोगे, गले में क्रॉस पहन लोगे, यदि आप धर्म परिवर्तित कर लोगे तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह तार्किक रूप से सही है? क्या यह नैतिक रूप से सही है? दीपक, क्या आपको आवाज मेरी सुन आ रही है? दीपक मिल रहे हैं? दीपक को आवाज मिल रही है? हमारे साथ और भी अमितोष पारिक है। अगर अमितोष पारिक पीछा नहीं है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हैं, मैं उनसे शुरुआत करूं। जब तक दीपक जी आते हैं उससे पहले मैं अमित जी के पास जाना चाहूँगा। अमित जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से पंजाब में ये खेल चल रहा है उससे सरकार का संरक्षण, आप आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार इसे कुछ नहीं, खुलेआम जो है, जो मिनिस्ट्रीज़ के नाम पर वहाँ पर जो एक गैंग चल रहा है, खुलेआम जो है लोगों को बोलते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, उनके सामने अंधविश्वास का खेल किया जाता है और फिर जो है पानी का छिड़काव कर जो है नाटक किया जाता है। ऐसा जैसा लगता है कि गंभीर से गंभीर बीमारियां पानी के एक छिड़काव मात्र से दूर हो जा रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को अलग रखना चाहिए? देखिए जी अमित। अमित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप। पंजाब, अगर नेटवर्क की कुछ समस्या है, शायद अमित की आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही है। एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि अमित की आवाज़ को ठीक करें। तब तक मैं विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे साथ अमितोष पारिक जी हैं उनके पास में जाऊँगा। अमितोष, अमित जी, आपकी आवाज़ जो है, मुझे लग रहा है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, शायद आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रही है, फ्रीज हो रही है। एक बार आवाज जरा ठीक है, तब तक मैं अमितोष जी के बारे में। अमितोष, पंजाब में ये जो हो रहा है, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद इसको किस तरीके से देखता है?
मुकेश जी, पंजाब में हम जिस डिबेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी, ये इतना गंभीर विषय है कि मुझे लगता है कि निरंतर रूप से सुदर्शन ने इस पे लगातार डिबेट करी है, वाद विवाद करे और विभिन्न आइडियोलॉजीज पे उसने चर्चा भी करी है। अभी देखिए कितना गंभीर विषय है कि जहां पर 1800 के अंदर में 1881 में एक भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं थी, वही 1885 के अंदर में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है और उसके बाद आज की स्थिति में देखते तो 15% पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिश्चियनिटी के अंदर में पंजाब में हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसको टारगेट करा जा रहा है, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से करा जा रहा हो, चाहे नशे या फिर क्रिश्चियनिटी में ये इवेंजेलिकल फोर्सेस से। लेकिन पूरे भारत में जब हम कैलकुलेट करते हैं वो मुकेश जी, तो आप देखिए 74% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं साउथ के अंदर में, 49% एससी है जिसमें 14% एसटी और 28% ओबीसी है। तो देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो है निरंतर रूप से, चाहे भारत में कोई सा कोना ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, केरला ले लीजिए, दक्षिण ले लीजिए, मध्य ले लीजिए, घर वापसी की निरंतर रूप से प्रोजेक्ट करता है। और इसी के चक्कर में कई पास्टर है जिनने अमेरिका में ये कहा कि हमें 10 साल से कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके अंदर में बहुत एक्टिवली पार्ट प्ले कर रही है। अगर एफआईआर की आवश्यकता होती है तो हम एफआईआर कराते हैं। देखिए अब 9 स्टेट्स है जहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो वहां संगठन को ये आवश्यकता पड़ती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लेते हुए हम उसके अंदर 295 पे और विभिन्न जो धारा है उसके अंदर में एफआईआर दर्ज कराते हैं। भरतपुर का केस राजस्थान में हुआ था, विश्व हिंदू परिषद ने पूरा कन्वर्जन का रैकेट तोड़ा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हुआ था और फिर वाटिका विलेज के अंदर में 3 लाख लोगों को भी देखा था तो घर वापसी कराई गई थी। निरंतर रूप से धर्म जागरण हमारा संगठन है जो घर वापसी कराता है, लोगों तक पहुंचता है। जितनी भी इवेंजेलिकल फोर्सेस है, आप देखेंगे आप मुकेश, कितनी विचित्र बात है कि पूरे गांव के 1 लाख लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। किस बात पे? कि उनको लाके साफ पानी पिला दिया जाता है। इस तरह से जो नीचे तबके तक ये लोग पहुंच रहे हैं। आगे हम बात करेंगे जोशुआ प्रोजेक्ट पे, वो यही तो कर रहे हैं। उन जोशुआ प्रोजेक्ट को काउंटर करना, चाहे कानूनी रूप से, चाहे संगठनात्मक रूप से, चाहे धर्म के रूप से, चाहे फील्ड पे, विश्व हिंदू परिषद उसको टारगेट कर। जी बिल्कुल। एक चीज़ जो है, विश्व हिंदू परिषद पंजाब में कहाँ दिखता है? पंजाब में तो नहीं दिख रहा। पंजाब में इतनी बड़ी आबादी का वहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, इस तरीके से अंधविश्वास के जरिए लोगों को हजारों की भीड़ के सामने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अंधविश्वास परोसा जा रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर क्यों नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक तो होता है जिसको आप जिस अपराध को करते हो या किसी भी चीज को दिखा के उसका प्रचार करके उसको प्रसारित करके लोगों तक पहुंचा के फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हो। फिर हम बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का है। संगठन अपने हिसाब से काम करता है मुकेश जी, और संगठन उस तरह से काम करता है जहां पर कन्वर्जन, आप देखिए ना, रिपोर्ट देखिए कि मैक्सिमम कन्वर्ट हुई है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 47% क्रिश्चियंस हु कन्वर्टेड इस्लाम टू क्रिश्चियन, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑफ हिंदूज हैज रीकन्वर्टेड बैक टू हिंदुइज्म। कैसे हो रहे हैं वो? बिल्कुल, वो तो कन्वर्ट हो ही चुके थे ना। उनको वापस लेके आना, संगठनात्मक दृष्टि से घर घर जाना। आप देखिए कि धर्म जागरण की टोली जाती है, हर उस बस्ती में जाती है जिसके अंदर में कन्वर्जन का सबसे बड़ा रैकेट होता है, हर उस घर तक, हर तबके तक पहुंचती है जहां पर सबसे होते हैं, हर उस अनुसूचित जाति तक विश्व हिंदू परिषद पहुंचता है जहां पर ये लोग पहुंच के करते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है बाहर की जितने भी विदेश फोर्सेज है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे पिछले 10 सालों के अंदर में। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा आपने। अपने क्या हमारे साथ एसएस चन्नी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे जुड़े हैं पंजाब में। ये बहुत अच्छे से पहले कांग्रेस में थे और पंजाब सरकार में जो है अच्छी भूमिका भी निभा चुके हैं, जिम्मेदारियों पे भी काम कर चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, चन्नी जी, आप जिस तरीके से जिन जिन पदों पे आप रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से काम किया है पंजाब में, इस धर्म परिवर्तन को आपने बड़े करीब से देखा है। आपको लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण होता है या ये नैतिक रूप से सही नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए? एक तो मैं बता दूं कि मैं कांग्रेस में नहीं था जी, मैं तो आईएएस ऑफिसर था और डिप्टी कमिश्नर भी रहा लुधियाना में 5 साल और होम सिटी तक भी रहा और उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब रहा और अभी 5 साल से मैं बीजेपी पार्टी में हूँ। ओके, बिल्कुल। मुझे कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं था। चलिए, बिल्कुल, मैं आपने सही परिचय दे दिया। मेरे पास जो जानकारी थी उसके हिसाब से मुझे बताया गया था। नहीं, वो कई बार मेरे को दूसरे जर्जी चन्नी के साथ भी जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी, तो आप तो इतने बड़े पदों पर रहे हैं, तो आपने तो बड़े करीब से इन सब चीज़ों को देखा। किस तरीके से देखते हैं आप और इसे क्या रोका किस तरीके से जा सकता है? देखो, जो पंजाब है जहाँ सिख धर्म है, ये तो बहुत ही सेकुलर स्टेट है। बिल्कुल। और थी भी, रही भी, और जो हमारे गुरु पीर रहे उन्होंने कुर्बानी दी दूसरे धर्मों के लिए, पर उन्होंने किसी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की।
बिल्कुल। चाहे गुरु अर्जन देव साहब थे, चाहे गुरु तेग बहादुर थे, चाहे गुरु गोबिंद सिंह थे। और जब गुरु नानक देव जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उन्होंने भी जब वो डिक्लेयर किया कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो हम तो सेकुलर स्टेट है और चाहते भी हैं कि सेकुलर स्टेट रहे। पर जैसे ये चर्चा चल रही है और ये बहुत विचित्र सी बात हो रही है कि लोगों, खास करके जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको ये भरमा रहे हैं। बिल्कुल। और भरमा भी इतने गंदे तरीके से रहे हैं, लालच तो देते ही है। उसके बाद मतलब इनका पहरावा कुछ और है। जैसे जट सिखों के लड़के हैं, वो लिखते तो अपने कोई गिल, कोई बाजवा, कोई संधू, कोई सिद्धू, सब कुछ लिखते हैं, पर वो काम क्रिश्चियनिटी का करते। मतलब अगर आपने कोई धर्म अपना लिया है, धर्म अपनाना, चेंज करना आपको खुल है उसमें, बिल्कुल। पर आप एक पहरावे में रह के मतलब फिर आप पहरावा भी चेंज करो। फिर आप पहरावा तो सिख धर्म का रखते हो। बिल्कुल, और अपनी बात पहचान करते आप हो सही पहचान बताइए। आपने अगर बदल लिया है तो अपनी वही पहचान रखिए आप। तो बिल्कुल। वो जो देखो प्रीचर जो होता है ना, उसका तो पहरावे से प्रीचर देखा जाता है और उसकी मान्यता होती है। ये लोगों को गुमराह करते हैं कि जैसे हम जैसे थे वैसे रहेंगे और धर्म परिवर्तन हो जाएगा और आपको ये चीजें मिल जाएगी। और अब तो इतनी दूर तक ये चले गए हैं कि जो मैजिक थेरेपीज हैं कि ये इलाज हो जाएगा, वो इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब जो एंटी नेचुरल, जहाँ मतलब जो हमारे धर्म कोई भी नहीं कहता कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे अचंभे हो सकते हैं। तो ये लोगों को इतना गुमराह करते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारे धर्म प्रचार के लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, मैं ये मानता हूं कि ये उनकी कमजोरी है कि जो गरीब लोग हैं वो धर्म क्यों चेंज करते हैं। ऐसे भी हमें उदाहरणें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर भी बात करूंगा। जो सामाजिक ताना बाना जो है हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मैं एक बार इनसे फर्स्ट राउंड की ये बात कर लूं। मैं दीपक गंबित जी हमारे साथ हैं। दीपक गंबित जी, पंजाब में जो हो रहा है आप भी वाकिफ होंगे। 32% दलित आबादी वाला पंजाब जो है, वहाँ पर क्रिश्चियनों की आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दलितों को कन्वर्ट कराया जा रहा है। और ख़ास तौर पे वो जो मैजिक वाली बात अभी जो एस सन्नी साहब ने कहा कि मैजिक दिखा करके, चमत्कार दिखा करके, जो एलोपैथ नहीं कर सकता है वो पानी के छिड़काव से हो जा रहा है। लोगों को झूठ, भ्रम, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ऐसे करके परिवर्तन कराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आजकल ये फैशन हो चुका है। कहीं भी अगर कोई क्रिश्चियन मीटिंग होती है या प्रार्थना सभा होती है तो धर्म परिवर्तन का आरोप लग जाता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये दुष्प्रचार है। मैं इस बात को मानता नहीं हूं। तो क्या होता है जब आप प्रार्थना सभा करते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं आप, और आप इसे क्यों नहीं मानते हैं? इसके पीछे तर्क क्या है आपका? अरे, हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। हाँ। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। आप किसी भी धर्म में आप मान सकते हैं, आप उसको बिल्कुल follow सही, कर सकते बिल्कुल हैं, सही बात। उसका यही बात अभी प्रचार कर चन्नी सकते साहब हैं। ने यही बात कही ना, आप मानिए ना, इसमें कोई किसी को गुरेज, लेकिन आप दुनिया में वही चीज प्रचारित कीजिए ना। आप अगर ईसाई हो गए हैं तो अपना नाम भी बदलिए, पहनावा भी बदलिए, अपना कि रंग ढंग भी बदलिए, लोगों को पता चले कि आप ईसाई हो गए हैं। आप अपनी समाज के सामने अपनी पहचान वही रखना चाहते हैं, लेकिन आप धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो ये तो धोखा देने वाली बात हुई ना, फरेब हुआ ये। बिल्कुल धोखा नहीं है। और इसको देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। क्यों मुझे मेरा नाम बदलना या मेरा पहनावा बदलने की जरूरत है? क्यों जरूरत है? जब धर्म बदलना जरूरी है तो नाम बदलना भी जरूरी है, ताकि लोगों में भ्रम ना फैले। अरे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत आस्था का मामला है। कोई जरूरत नहीं है नाम बदलने की। कहीं भी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो आप अपना नाम बदल लीजिए। आपका ये ऐसा कहां लिखा है बाइबल में? आप बताइए ना। चलिए, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन संविधान में क्या लिखा है पहचान छुपाने को लेकर मैं एक बार विनीत जिंदल जी से के पास जाऊंगा, अधिवक्ता है।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जिंदल जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, गंभीर जी जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि नाम छुपाने में गलत क्या है, वो बात। दूसरी बात, अंधविश्वास के जरिए जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये कितना बड़ा अपराध है? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए हमारे देश में कानून बनाया गया है। अब कानून बना दिया गया, कानून बनने के बाद किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, किस तरीके से वो कानून काम कर रहा है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन कानून बना हुआ है और जो सजा है, सजा भी कम नहीं है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में और इन सब चीजों को, जो ये चीजें चल रही है, उन चीजों को रोकने में कहीं ना कहीं हमारा कानून जो है वो नाकाम रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल हम लोगों को मानने वाली बात है। अब इसमें आपका जो आज एपिसोड है, वो एपिसोड है पंजाब में कन्वर्जन को लेकर। पंजाब में जो हीलिंग के नाम पे जो गलत प्रोपेगेंडा लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन देके उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये ऑफेंस सिर्फ जो हमारा एविल प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक एक्ट है वो नहीं, इसके अलावा एक स्टेट है हमारे देश का, आसाम। उस स्टेट ने इसकी गंभीरता को समझा और एक नया कानून लेके आई। उस कानून का नाम है द आसाम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024, जिसके अंदर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा। क्यों? उसका कारण जो लगातार पूरे देश में चल रहा है, हिंदुओं को कन्वर्ट करके या सिखों को जिस तरह से पंजाब में कन्वर्ट किया जा रहा है और रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको रोकने को लेकर। तो कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जो क्रिश्चियनिटी को लेकर जो मिशनरीज करी है, 65,000 मिशनरीज सिर्फ पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, जो जिनका मोटिव और उनका फंडिंग कहां से आता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आपने एक सवाल उठाया कि सरकार किस तरह का काम कर रही है। बिल्कुल इस मामले में पंजाब सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक स्टेट के अंदर जहां पे इतनी बड़ी मैं कहूं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी और धर्म को टारगेट करती हैं, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी की बात आ रही है तो वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल चुप है, सरकार बिल्कुल चुप है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, तो बहुत बड़े सवाल। बिल्कुल, अमित शर्मा हमारे साथ हैं, सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा था, तभी उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अमित जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या सरकार का संरक्षण मिला हुआ है इन धर्मांतरण गैंग को? देखिए मुकेश जी, क्या है कि सबसे पहले किसी भी राज्य को, किसी भी सरकार को सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से डेवलपमेंट कर सके, और शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है। देखिए, धर्म परिवर्तन करने का नाम और ये जादू टोने पे कौन लोग विश्वास करते हैं? जिनके पास शिक्षा पर्याप्त नहीं है, शिक्षा कम है। और आज तक पंजाब का जो हालात रहा है, पंजाब में हमेशा उड़ता पंजाब बोला गया था। उनको नशाखोरी में, नशागिरी में इनको इतना उसी के हटाने के नाम पे तो जनता ने आपको चुन के कुर्सी पे बिठाया है, तो आप भी तो वही उनकी अशिक्षा का जो है वो फायदा उठा रहे हैं, उस वोट बैंक के तौर पे उसका इस्तेमाल करके उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते। हम तो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं और कार्य पे विश्वास रखते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए हम दो राज्य में आ गए। दूसरी बात यह रही कि पंजाब के अंदर जितनी सुधार होनी चाहिए, मान सरकार ने जितनी सुविधाएं एजुकेशन के ऊपर दे रखी है, जैसे दिल्ली सरकार है, शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और पीछे जो जितने लोगों को आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है अमित जी, आप उस पर जवाब गोल गोल मत घुमाइए। आप, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार संरक्षण अगर नहीं दे रही है, तो जो खुलेआम जो सभाएं लगाई जा रही है उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो कंप्लेन करता है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ एफआईआर सरकार कैसे दर्ज कर लेती है? देखिए, उसमें क्या है कि सबसे पहली बात है कि पहले हमारा जाकिर नाइक का एक संस्था था, बहुत बड़ा संस्था था, और ये इंटरनेशनल संस्था है, पूरे नेशनल संस्था है। क्योंकि इस संस्था को एक सरकार को टारगेट करके, और जैसे अभी आसाम में भी बात हुई कि आसाम में भी धर्म परिवर्तन का ज्यादा, भाई संस्था कितनी भी बड़ी हो, जाकिर नाइक को देश छोड़ के जाना पड़ा ना। हम लोगों ने पूरी मुहिम चलाई थी जाकिर नाइक के खिलाफ, छोड़ के जाना पड़ा ना उसे। मैं उसमें सरकार का संरक्षण उसे मिल रहा था, उसे हट गया ना उससे संरक्षण। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पंजाब सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है कि नहीं? अगर नहीं दे रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? खुलेआम जो आप पानी छींट करके आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ये कहां तक लॉजिकल है? देखिए, कैंसर का इलाज पंजाब में नहीं हो रहा है, कैंसर का इलाज तो पूरे देश में पानी छींट के हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कैंसर का इलाज इतना महंगा हो गया है, लोगों को यकीन नहीं होता। चलिए आपसे पूछेंगे आम बताएंगे आप इमली। अरे जो पूछा जा रहा है वो उस पर बात कीजिए ना। दीपक जी,
दीपक जी आपके बाद। दीपक जी, क्या लगता है कि ये पानी छीट करके कैंसर का इलाज, ट्यूमर का इलाज, ये सब इलाज कराना, आप इसको लगता है कि ये लॉजिकल है, इसको बंद करना चाहिए? आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप तो बड़े पढ़े लिखे कम्युनिटी से आते। नहीं, देखिए बात ये है कि आपको जो बाबा लोग है, बागेश्वर बाबा है या दूसरे बाबा लोग रबड़ी पिला के जो कुछ करते हैं ना, वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियन हमारे धर्म गुरु है, वो अगर कहीं मीटिंग लगाते हैं तो वो आपको दिख जाता है। तो देखिए वही बात आप लोग की अपनी बात छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगा दो, ये सबसे आसान तरीका है। फिलहाल मैं विनीत जी आपके जवाब देंगे, उसके बाद मैं एसएस सन्नी जी के पास जाऊंगा, लेकिन वक्त अभी हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिंदल साहब के पास जाएंगे, उसके बाद चन्नी साहब के पास जाएंगे और जो सवाल आपने उठाए हैं उसका जवाब भी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। उपलैंड हमारे साथ 5 मेहमान बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम वापस जिंदल जी के पास जाएंगे। जिंदल जी, आप कुछ बोल रहे थे, गंभीर जी जो सवाल खड़े किए हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए मुकेश जी, बड़ा अजीब सा है, आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तो उनका जो जवाब था उससे ही उनकी गंभीरता कन्वर्जन को लेके क्या है, उनकी पार्टी क्या सोचती है, उन्होंने ये दिखा दिया। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गलत तरीके, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन या मिस रिप्रेजेंटेशन कन्वर्जन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर हर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी की सरकार जो पंजाब में, उसका क्या माइंडसेट है और किस तरीके से वो सोचती है, वो यहाँ दिखा दिया। दूसरी बात, अभी जो एक प्रवक्ता जो है वहाँ पे मिशनरीज के, उन्होंने बोला कि जी बागेश्वर बाबा जो है वो इस तरीके की बात करते हैं, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कैंसर की इलाज जो है वहाँ पे किया जा रहा है, आप आइए मेरे पास। यहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, लोगों को पैसा दिया जा रहा है बुलाने के लिए, किस तरीके के ड्रामा वहां कराया जाता है, किस तरह से लोगों को सिर्फ ये ठीक करने वाली बात नहीं है, इसके अलावा किस तरह से लोगों को खरीद के वहां खड़ा किया जाता है कि देखिए यहाँ जब इस तरीके से होगा कैसे किया जाएगा और कैसे आपको गिरना है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है ये बात, और ये कन्वर्जन सिर्फ कन्वर्जन तक नहीं है, ये लोगों को, देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। इतने बड़े स्केल पर ये काम चल रहा है, उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है। तो कहीं ना कहीं कानून जो बनाए गए हैं को डिफीट करने में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो बनाए हुए कानून है, अगर उसके ऊपर भी एक्शन इनिशिएट करेगी तो ये तो भी ये रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल का ऐसा चन्नी साहब हमारे साथ है। मैं एक सवाल मैं चन्नी जी से पूछना चाहूँगा। चन्नी जी, एक कोरोना को लेकर के दवा बनाई गई थी पतंजलि की तरफ से, और उसको लेकर के IMA कोर्ट में गया और उनको बहुत सारी जो है माफ़ीनामा देना पड़ा और उनको जेल जाने तक की नौबत आ गई थी, उन्होंने दावा किया था। अब पंजाब में ये सारी चीज़ें झूठ बोल करके खुलेआम किया जा रहा, लेकिन कहीं से कोई सरकार जो ये नहीं। आप पंजाब में एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, देश में आपकी सरकार है, आप लोग इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, ये बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि हमारे देश में ये ज़्यादा है नहीं, और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो भी चाहती हैं कि किसी भी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है उसका यहाँ फैलाव किया जाए। तो ये जो किसी का भी जो रिलीजन है वो तो पर्सन चॉइस होती है, पर लोगों को आज़ादी कहाँ है कि वो अपना धर्म रख सके। जब उनको तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, उनको वहम भर फैलाया जाता है, तरह तरह की प्रेशर डाला जाता है, मतलब वो उसमें ये ठीक नहीं है। और जैसे हमारी सरकार है यहाँ, ये पता क्या है, ये जो लोग जब इनके पास वोट्स इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो वोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इनको जो पॉलिटिशियन है, खासकर सरकार है, वो अप्रोच करती है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप वोट हमें दिलवाएं। विच इज दी वर्स्ट। ये सबसे बुरी बात ये है कि आप एक जो प्रथा चल रही है, हमारे धर्म चल रहे हैं, धर्म ठीक ठाक चल रहे हैं, सेकुलर स्टेट है, सेकुलर नेशन है, उसमें अगर आप ऐसी फोर्सेस को अलाउ करेंगे, अपने आप जो मर्जी को करें, और उसके ऊपर बात नहीं करते। अभी भी जो आम आदमी सरकार का प्रवक्ता है वो भी नहीं कुछ बोल रहा, दूसरे भी नहीं बोल रहे। मैं ये कहता हूँ कि सरकार का भी धर्म होता है कि हम किसी भी बंदे का, जैसे कोई मुसलमान बने, कोई ईसाई बने, इससे ज्यादा देखो कुदरत ने हमें जगह जगह जन्म दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, बिल्कुल। और हर आदमी को अपना धर्म प्यारा होता है, तो वो उसको वहीं रहना चाहिए।
और अगर उसने बदलना तो वो अपनी मर्जी से बदले, ना कि उसके ऊपर कोई दबाव हो, जहाँ कोई लालच, जहाँ कोई वहम भरम फैला के, जहाँ फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वो बदला जाए। तो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट क्या कर, मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार को भी इसमें बहुत निडरता से और बहुत सीरियस होके देखना चाहिए कि ये पैसा क्यों आता है, कहाँ से आ रहा है, और ये बहुत बड़ी गेम है। और साथ साथ जो पंजाब की सरकार है उसको इंश्योर करना चाहिए कि भैया सरकारें आती जाती रहती हैं, पर किसी का धर्म बदल के आप अगर ऐसी ठगी मारेंगे उनके साथ, किसी के साथ मिलके, तो ये बिल्कुल ये अन्याय परमात्मा देख रहा है, वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये प्रथा जो चल रही है खास करके पंजाब में तो सभी धर्म प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो उसमें अगर फिर जबरदस्ती किस चीज की है, और खास करके वो लोग जो गरीब वर्ग से आते हैं उनको तो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये नहीं होना। बिल्कुल, देखिए बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और पंजाब की डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी एक जो है चुनौती हो सकती है। अमितोष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इस तरीके के कन्वर्ट किए हुए लोग जब एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति उसका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि वहाँ पर कानून कायदा या कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, बल्कि उसी चीज़ का हिस्सा बन करके उसका अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाता है, इसलिए आप जैसे लोगों को या सामाजिक संगठनों को उनमें काम करने में दिक्कत होती है, परेशानी झेलना पड़ता है? मुकेश जी, इस बात में तो कोई दोहराया ही नहीं है जी। आप देखिए, भारत में 11 राज्य हैं जो एक हिंदू मेजॉरिटी से हिंदू माइनॉरिटी पर क्रिएट हो गए, और जब वो हिंदू माइनॉरिटी पे क्रिएट होते हैं तो डेमोग्राफिक कंडीशन जब बदलती है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज उनका फायदा उठाती। क्यों? क्योंकि वो वोटिंग डिसाइडिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। आप बंगाल की स्थिति देखिए, बंगाल में जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आए, डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हुआ और वहां पे डेमोग्राफी बदली, क्या हुआ? हैदराबाद की आप बात देख लीजिए, हैदराबाद में भी इस तरह से डेमोग्राफी बदली, क्या हुआ? आप नेपाल की बात देख लीजिए, नेपाल के अंदर में भी लगातार तरीके से जैसे ही पॉपुलेशन चेंज हुआ क्रिश्चियनिटी में, वहां पे क्या हुआ? उसको कंट्री को सेक्युलर क्रिएट कर दिया गया। जहां पे 0 क्रिश्चियन थे वहां पे ये कर दिया गया। तो ये साफ तौर से अपने पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, पॉलिटिकल फैब्रिक के लिए और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए डेमोग्राफिक कंडीशन बदलवाना, उसके ऊपर में कन्वर्जन लॉज ना लाना। आप देखिए ना, एक जगह तो अमित शर्मा जी कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। तो शिक्षा का तो स्थान जो है वो संविधान है, संविधान ने तो कानून बता रखा है, कानून बनाइए ना अपने राज्य में। अगर लगता है फोर्सफुल कन्वर्जन है तो उसको अरेस्ट करिए, रायपुर में जैसे होता है, छत्तीसगढ़ में जैसे होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, पर वो नहीं करना, वहां वोट फैक्टर डिसाइड होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता आपको राइट ऑफ कन्वर्जन नहीं देती है, और इसीलिए जस्टिस अहमद शाह ने और जस्टिस हेमा कोहली ने एक अपने स्टेटमेंट में, अपने ऑर्डर में एक बात कही, मनांतरण न केवल मजहबी स्वतंत्रता का अधिकार छीनता है अपितु देश की सुरक्षा के लिए भी करता है। जैसे कि आपने बात कही, पॉलिटिकल आउटफिट के लिए सोशल फैब्रिक बदलना मुझे लगता है कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप भी चूँकि लॉयर हैं और हमारे साथ विनीत जिंदल में वो भी लॉयर हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर कन्वर्जन का एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है पंजाब में, लेकिन ये एंटी कन्वर्जन की तो बात ही नहीं, आप अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी उसके लिए कानून है ना, तो इस आधार पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? इस आधार पे तो हो ही सकती है ना। जिंदल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जिंदल जी, आपकी म्यूट हुआ है शायद। हाँ जी, आ रही है, जी आ रही है। मुकेश जी, देखिए प्रॉब्लम वही है कि जब तक जो पॉलिटिकल विल है, जब तक वो इस चीज पे काम नहीं करेगी, लोगों की शिकायतें वहां दायर हुई हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर शिकायतें दायर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज के लेकर वहां पे कार्रवाई नहीं हो पाई, और ये चीजें बहुत गंभीर हैं। इस तरीके से अगर चीजें चलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े समय में हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक चेंजेस की जो हम बात लगातार कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट की बात नहीं है, यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। लोग किस तरह से पैसा लेके, किस तरह से, अब देखिए भरतपुर राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसकी बात विदेश जी की है, उसमें इटालियन एजेंसीज जो है, इटालियन मिनिस्ट्री जो है, उनके पैसे के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। इस तरह से ही पंजाब के अंदर भी वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे, जितने लोग कन्वर्ट होते हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है, बिल्कुल, तो वो पैसा कहां से आया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इस चीज की जांच करना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस का काम है।
लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट को कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या पॉलिटिकल प्रेशर में आके बिल्कुल ठीक है, ये पुलिस का काम है, लेकिन स्थानीय पुलिस अगर नहीं कर रही है तो मुझे लग रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी इसकी जांच कर सकती है, क्योंकि पैसा अगर फॉरेन से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो सेंट्रल एजेंसियां भी उसको भी जांच करनी चाहिए। एसएस चन्नी साहब, हमारे चन्नी साहब, क्या आपकी सरकार जो केंद्र में है, आप क्या उनसे स्टेट यूनिट ये कहे कि हमारे यहाँ इस तरीके का काम हो रहा है, तो सेंट्रल एजेंसियां भी तो जांच कर सकती है इसकी? बिल्कुल कर सकती हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि करनी चाहिए। पर पता क्या है, असली बात क्या है कि जो कन्वर्शन होती है, जैसे सेंटर की हम बात करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया, कानून लागू भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपहोल्ड कर लिया इस कानून को। पर जो लोग रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं रहती, वो तो यूटी में ही है सिर्फ, बाकी जगह तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, या ऐसे जो उसका कानून है, उनको जो लागू करती है स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे पंजाब में इतना बुरा हाल हो रहा है, इतने लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो ये क्या पंजाब गवर्नमेंट सो रही है? पंजाब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कि लालच में कर रहे हैं, कि डर से कर रहे हैं, कि वहम के साथ कर रहे हैं, कि वोट बैंक के तौर पर। पता ये प्रॉब्लम एक ही है, हम जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, ये पॉलिटिक्स, इनकी जो राजनीति है वो वोटों के ऊपर नहीं उठती। यही कहीं भी इनको सॉफ्ट वोट बैंक मिलता है, जहाँ दिखता है, वो उनको साथ लगाने के लिए कोई भी उनकी मदद कुछ भी हो ये चाहते। जैसे हमने सीए बना दिया, तो सीए लागू करने में वेस्ट बंगाल कह रहे हैं अपना मैडम ममता बनर्जी कि हम नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ है, और हमारी सरकार कैसे बन सकती है, कैसे दोबारा आ सकती है, कैसे रह सकती है। जितनी देर हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, वो देश के हित में नहीं रहेंगी। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, इसमें तो और भी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की कमी है, अपनी बाध्यता है, प्रोग्राम का वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष पारिक जी आपका, एसएस चन्नी जी आपका, जिंदल जी आपका, और आपके प्रवक्ता अमित शर्मा और दीपक गंभीर जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन ये जो सारी समस्याएं हैं, पंजाब को जो पॉपुलर बनाने की जो साजिश चल रही है, साजिश के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें आकर के रुक जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि ये जो फोर्स जो भी कन्वर्ट करके दलितों के 32% दलित को कन्वर्ट करके जो ईसाई बनाएगा, ये एक अब वोट बैंक के रूप में खड़ा हो गया है। और इस वोट बैंक जिधर भी जाएगा, सरकार चाहती है कि कार्रवाई अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सौदेबाजी शुरू हो गई है कि हम कार्रवाई आपके ऊपर नहीं करेंगे, आप हमें वोट दिलवा दो, यानी वोट दो और धर्मांतरण कराओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो, लेकिन वोट अगर आप मुझे देते हो तो मैं आप पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है कि पंजाब की दलित आबादी जो 32% थी, अब शायद वह आबादी 10% के नीचे रह गई है, क्योंकि सभी के सभी जो है वो कन्वर्ट होकर के ईसाई हो गए हैं। और अभी भी जो संविधान में दलितों का जो अधिकार है, वो ईसाई धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ले रहे हैं, और दलितों के हक को मारा जा रहा है पंजाब में ईसाइयों के द्वारा, जो कि अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।